नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। आज पूरा का पूरा मीडिया या कहें पुलिसकर्मी के सभी वरीय पदाधिकारी पटना के डाकबंगला चौराहे पे थे और वैसे भी डाकबंगला चौराहा प्रदर्शन का चौराहा रहा है। चाहे कोई भी नेता हो, या लालू यादव हो या जेपी, या तो डाकबंगला चौराहा प्रदर्शन का चौराहा रहा है। यहाँ लोग आते थे, प्रदर्शन करके चले जाते थे। नेताओं का जो प्रदर्शन होता था वो फ़ोटो सेशन होता था। फ़ोटो खिंचवाए, डाकबंगला चेक पोस्ट पर खड़ा होकर अखबार वाले आए, फ़ोटो खींचे, मीडिया वाले आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले बाइट लेते थे, अखबार वाले तस्वीर खींचते थे और वहाँ वो ख़त्म हो जाता था। चाहे वो पटना बंद हो या बिहार बंद हो या कुछ भी हो। लेकिन आज का प्रदर्शन फ़ोटो सेशन नहीं था। आज कोई यूथ फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं आया था। आज सही में प्रदर्शन कर रहे थे छात्र या कहें यूथ। और जहाँ तहाँ से, चाहे गिविसन रोड से हो, स्टेशन रोड से हो या इनकम टैक्स तरफ से हो, अचानक उनका जत्था आता था। बंदर बगीचा से निकलते थे, कभी मौर्य लोक से कभी निकलते थे, कभी लोकनायक जयप्रकाश भवन के छत पे जो छात्र थे वो वहाँ से अचानक निकलते थे। लेकिन सारे पुलिस फोर्स की तैनाती भी थी। कई सारे डीएसपी मुझे वहाँ मिले, यानी मनेर तक के डीएसपी, दानापुर डीएसपी, सिटी के डीएसपी और जो कोतवाली के डीएसपी थे वो तो थे ही। उसका 3 आईपीएस की तैनाती थी और तीनों महिला आईपीएस थी वहाँ। उसी बीच में एक नज़ारा मिला। दर्शकों, हम नाम किसी का नहीं बताएंगे क्योंकि नाम बताना सही नहीं है। एक नज़ारा मिला देखने को जब 2 महिला आईपीएस आपस में भिड़ गई सिस्टम को लेकर। सिस्टम इन द सेंस, सिस्टम का यह कहना था, एक महिला आईपीएस का कहना था जो अगर डाकबंगला ठप तो पूरा पटना ठप, इसलिए हमको डाकबंगला को चालू रखना है किसी भी हालत में। अगर जो लोग नारा लगाते हैं हमको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत उनको हम गिरफ्तार क्यों करें। एक महिला आईपीएस का ये कहना था। कोई अगर हल्ला करते हुए जा रहा है, किसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जा रहा है तो उसको जाने दिया जाए, वो अपना आएगा, इधर से उधर निकल जाएगा। इसी बीच में स्टेशन गोलंबर की तरफ से एक 50-100 लोगों का एक हुजूम आता है लाल झंडे में। उसके बाद वहाँ उस तरफ लोग बढ़ते हैं, 2 डीएसपी, 3 डीएसपी उस तरफ बढ़ते हैं पुलिस फोर्स के साथ। उनको एक तरह से कहें जो मौर्य लोक के लास्ट गेट के पास माफ़ कीजिएगा, मौर्य लोक नहीं, लोकनायक जयप्रकाश भवन के लास्ट गेट के पास जाके उनको रोक दिया जाता है। उनको डाकबंगला की तरफ नहीं बढ़ने दिया जाता है। दोनों फ्लैंक जाम हो जाता है। उसके बाद काफ़ी सारे डीएसपी और एक महिला आईपीएस उसमें से उस तरफ बढ़ी, इत्तेफाकन दोनों बढ़ी। और तीसरी महिला आईपीएस भी वो आती जाती रह रही थी। वो अचानक गाड़ी में बैठती थी, फिर उतरती थी, फिर गाड़ी में बैठती थी, फिर उतरती थी। गाड़ी ऐसी था। अचानक मैंने देखा जो वो लगातार कई मिनट तक गाड़ी में बैठी रहीं, कभी कभार निकलती थी। उनकी तैनाती केवल नाम मात्र की थी। उसके बाद दोनों महिला आईपीएस उस तरफ बढ़ी स्टेशन गोलंबर की तरफ। उसमें से एक पहले आ गई और एक 10 मिनट के बाद आती हैं। जो पहले आ गई वो एक वहाँ पुलिस का बस रखा होता, वाहन क्या कहते हैं, पुलिस के जवान को ढोने वाला, उसमें जाके वो बैठ जाती थी। बस था। उसके बाद वो कहें जो सभी डीएसपी और एसपी को कह रही थी जो भीड़ को तुरंत तितर बितर करना चाहिए। भीड़ को क्यों रोका गया है? भीड़ रुकी है तो ट्रैफिक रुक जाएगा, ट्रैफिक रुक जाएगा तो पटना रुक जाएगा। डाकबंगला को रोकना मतलब पटना को रोकना। उसके बाद दूसरी महिला आईपीएस जो भीड़ की तरफ थी वो भीड़ से फिर आती हैं। दोनों महिला आईपीएस आपस में एक साथ खड़ी हो जाती हैं। दोनों पे आपस में बातचीत होती है और बातचीत का लहजा था, एक महिला आईपीएस का थोड़ा सा आवाज़ तेज़ और कर्कश और एक थोड़ा धीमे। तो एक महिला आईपीएस का कहना था जो जाके भीड़ को क्यों नहीं डिस्टर्ब किया जा रहा है, क्यों उसको तितर बितर नहीं किया जा रहा है, फिर आप क्यों लौट आई वहाँ से बिना डिस्टर्ब किए हुए? भीड़ को तितर बितर करके ही आना चाहिए था। जाइए, जाके आप कीजिए। जबकि दोनों महिला आईपीएस है, एक वो बैठी रही, दूसरे का चेहरा जब मैं देखा तो उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। जब भाई ये हमारी सेम कैडर की है, आईपीएस हैं और आईपीएस हैं, दोनों हम लोग पटना में ही एसपी के रूप में तैनात हैं और ये जो है हमको ये लीड कर रही हैं, हमको डिक्टेट कर रही हैं, हमको डायरेक्शन दे रही हैं। लेकिन मुंह था तमतमाया हुआ। लेकिन वहाँ पत्रकारों का दल था, लोगों का भी हुजूम था, सभी लोग उनके इस कन्वर्सेशन को सुन रहा था। तो मैडम निकली, दोबारा गई सभी डीएसपी फोर्स के साथ। उसके बाद भीड़ को डिस्पर्स करके लौट के आ गई। तो ये कहने का मतलब है जब 2 महिला आईपीएस एक साथ वहाँ मिली, उसके बाद वो महिला आईपीएस लगातार अपने साथ पटना पुलिस को दोहराती रही और वो खुद नहीं चैन से बैठी थी। वो डाकबंगला के चारों रोड पर
चौराहा है तो चार तरफ का रास्ता है, चाहे एग्जीबिशन रोड की तरफ हो, न्यू डाकबंगला रोड हो, या फ्रेजर रोड हो, या रेडियो स्टेशन की तरफ हो, या इनकम टैक्स की तरफ हो, वो लगातार दौड़ती रही। और सारे डीएसपी को, सारे एसएचओ को, क्योंकि सबकी ड्यूटी आज पटना के डाकबंगला चौराहे पे थी। मैंने 3-4 एसएचओ को देखा, रामकृष्णा नगर, कंकड़बाग, अगम कुआं तक के एसएचओ को वहाँ पे तैनात कर दिया गया था। और वो जो डाकबंगला था, अगर इतनी बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती आज अगर नहीं होती तो वहाँ भी कोई घटना घट सकती थी अन्य जिलों की तरह। अन्य जिले में तो कहें जो लाठीचार्ज हुआ है, पत्थरबाजी हुआ है, पटना के गांधी मैदान टीओपी में सूत्री बम फेंका गया, वहाँ पुलिस की गाड़ी को पलट दिया गया। सीनियर एसपी पे जो पत्थरबाजी हुई, कार्तिकेय शर्मा पर किसी ने सूचना दी, जो उनके भी कंधे पे चोट लगी। तो कह ले जो अगर ये दोनों महिला आईपीएस का जो कन्वर्सेशन था, या क्या कहें, गजब था कन्वर्सेशन। एक आईपीएस समझा रही थी जो डाकबंगला ठप, पटना ठप, इसलिए डाकबंगला को क्लियर करना है, ट्रैफिक को क्लियर कीजिए। लेकिन अगले का कहना था जो अगर हम ट्रैफिक खोलेंगे, अगर बैरिकेड्स हटाएंगे, तो हो सकता है इस ट्रैफिक के साथ कुछ लड़कों का हुजूम भी वहाँ तक पहुँच सकता है, जो आगे फ्यूचर में या अगले कुछ देर के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं। अंतिम में एक एसपी ने दूसरे एसपी की बात मानी, जाके डिस्पर्स किया, और उसके बाद लगातार वो चारों तरफ दौड़ती भी रही। जैसे ही उनको जानकारी मिली जो पटना के सीनियर एसपी को पत्थरबाजी हुई है, उन पर पत्थरबाजी हुई है गांधी मैदान तरफ, तो तुरंत गाड़ी में बैठती हैं और उस तरफ निकल जाती हैं। तो ये थी आज पटना के डाकबंगला की कहानी। और डाकबंगला की कहानी दर्शकों मैंने आप तक पहुंचा दी। 2-2.5 घंटा बहुत वर्षों के बाद, आज लगभग 3 घंटे मैं उस चिलचिलाती धूप में, क्योंकि आज गर्मी भी बहुत थी और सारे दुकान भी बंद थे, लोग पानी पीने के लिए तरस रहे थे। लेकिन आज बहुत वर्ष के बाद आज डाकबंगला चौराहे पर खड़ा होने का मौका मिला और 2.5-3 घंटे वहाँ पुलिस का प्रदर्शन मैंने देखा। और पुलिस के प्रदर्शन पर लगातार कहें जो पुलिस का प्रदर्शन लगातार वहाँ पे जो है, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लगातार तितर-बितर किया, और तब जाके पटना नॉर्मल हुआ। और 2:30-3 बजे के बाद तो जश्न का माहौल हो गया वहाँ। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा आया, वहाँ डाकबंगला पे जश्न का माहौल, और सभी छात्र छात्राएं जितने थे वो जश्न के माहौल में आ गए। लेकिन ये इस्तीफ़ा पहले होना चाहिए था। दर्शकों दीजिए इजाज़त। हाँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।